जय महाकाल। नमस्ते। जय त्रिकाल के सभी दर्शकों को नए साल 2026 की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आने वाला ये साल आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर खुशियों का नया सवेरा लेकर आए। पिछला साल कैसा भी रहा हो, कितनी भी चुनौतियां आई हों, लेकिन याद रखिए, हर डूबता सूरज एक नई उम्मीद के साथ उगने का वादा करता है। 2026 आपके लिए सिर्फ एक नया कैलेंडर नहीं, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा अवसर है। महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और उन्नति के शिखर को छुएं। आइए पूरे उत्साह और सकारात्मकता के साथ स्वागत करते हैं इस नए साल का। नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल में आप सभी का एक बार फिर हृदय से स्वागत है। क्या तुला राशि वाले 2026 में वाकई करोड़पति बन सकते हैं? क्या सालों से रुका हुआ वो पैसा, वो जमीन का टुकड़ा या वो अधूरा व्यापार इस साल आपको धन का राजा बनाएगा? ज्योतिष शास्त्र की माने तो 2026 में ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ युति बनने जा रही है जो पिछले 12 सालों में नहीं बनी। अगर आपकी राशि तुला है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ धन लाभ के वो 3 बड़े मौके जो आपकी किस्मत को रातों रात पलटने की ताकत रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर अवसर को हाथ से निकाल देता है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं, अपनी समस्याओं का सटीक समाधान पाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तुला राशि की प्रकृति और 2026 का आधार। तुला राशि, जिसे हम लिब्रा कहते हैं, इसका प्रतीक है तराजू, संतुलन। आपके स्वामी शुक्र देव हैं, जो ऐश्वर्य और वैभव के कारक हैं। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फल वैसा नहीं मिल रहा। कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां आड़े आ जाती हैं, तो कभी सेहत साथ नहीं देती। लेकिन 2026 का साल आपके लिए कर्म से फल की ओर बढ़ने का साल है। इस साल शनि देव, जो आपके योग कारक ग्रह हैं, और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके धन भाव और भाग्य भाव पर सीधा असर डाल रही है। ये साल आपसे मेहनत कराएगा, लेकिन बदले में आपको वो देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। दर्शकों, 2026 का साल तुला राशि के लिए कोई साधारण साल नहीं है। ये साल आपके पिछले 7 सालों के संघर्ष का हिसाब करने आ रहा है। आइए अब विस्तार से समझते हैं उन 3 बड़े अवसरों को जहां मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देने वाली हैं। पहला बड़ा मौका, देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, मई 2026 से अंत तक। करियर में उछाल और सामाजिक प्रतिष्ठा से धन लाभ। 2026 का सबसे क्रांतिकारी समय तब शुरू होगा जब देवगुरु बृहस्पति जून के महीने में मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान पर होगा। ज्योतिष में जब गुरु दशम भाव में आते हैं तो इसे राजयोग के समान माना जाता है। व्यावसायिक विस्तार। यदि आप पिछले कई सालों से अपना छोटा सा व्यापार चला रहे हैं और उसे बड़ा रूप नहीं दे पा रहे थे, तो जून से अगस्त के बीच आपको बड़ा निवेश मिल सकता है। नए पार्टनर्स जुड़ेंगे और आपकी साख बाजार में बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ। जो जातक सरकारी टेंडर या सरकारी नौकरी की तलाश में है, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। गुरु की अमृत दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, जिससे अटका हुआ पैसा सरकारी खजाने से निकलकर आपके बैंक खाते में आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, तो इस दौरान आपकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी यानी इंसेंटिव्स और हाइक्स के योग हैं। आपकी सलाह को कंपनी में प्राथमिकता दी जाएगी, जो आपको बोनस के रूप में बड़ा धन लाभ कराएगी। मानवीय पक्ष। यहाँ याद रखें, गुरु सम्मान के भूखे होते हैं। इस दौरान आप जितना अधिक अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान करेंगे, धन का प्रवाह उतना ही बढ़ेगा। ये मौका सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि समाज में आपका नाम भी बनाएगा। दूसरा बड़ा मौका, शनि देव का योग कारक प्रभाव पूरे वर्ष। अचल संपत्ति, भूमि और पुरानी निवेश से करोड़ों का लाभ। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव कोई शत्रु नहीं, बल्कि आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक यानी योग कारक ग्रह हैं। 2026 में शनि की स्थिति आपके सुख भाव और पंचम भाव के बीच एक ऐसा संतुलन बनाएगी जो आपको एसेट रिच यानी संपत्तियों का मालिक बनाएगी। प्रॉपर्टी का सौदा। यदि आपकी कोई जमीन या मकान सालों से नहीं बिक रहा था या किसी कानूनी विवाद में फंसा था, तो मार्च से सितंबर 2026 के बीच वो विवाद सुलझ जाएगा।
उस संपत्ति की कीमत अचानक मार्केट में बढ़ जाएगी, जिससे आपको उम्मीद से 2 गुना धन मिलेगा। पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल वेल्थ। कई बार हमें पता भी नहीं होता और पुराने निवेश या दादा परदादा की छोड़ी हुई कोई चीज हमें मालामाल कर देती है। इस साल आपके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। शनिदेव आपको वो हक दिलाएंगे जो आपसे छीना गया था। शनि का अनुशासन। लोहा, तेल, कोयला, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े व्यापारियों के लिए ये साल स्वर्ण युग है। यदि आप अपनी फैक्ट्री या काम की जगह पर मजदूरों और कर्मचारियों को खुश रखते हैं तो शनिदेव आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होने देंगे। शनिदेव धीमी गति के ग्रह हैं। वे रातों रात पैसा नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो वो पैसा पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए 2026 में निवेश करते समय जल्दबाजी ना करें, लंबी अवधि का सोचें। तीसरा बड़ा मौका, राहु और केतु का अचानक धन योग यानी सीक्रेट वेल्थ। शेयर मार्केट, डिजिटल माध्यम और विदेशी भूमि से लाभ। तीसरा मौका सबसे रोमांचक है क्योंकि ये अप्रत्याशित है यानी अनएक्सपेक्टेड। राहु महाराज 2026 में आपकी राशि के एकादश भाव यानी लाभ भाव को प्रभावित करेंगे। राहु जब लाभ भाव में होते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि बिजली की तरह काम करती है। डिजिटल क्रांति। यदि आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, ई-कॉमर्स या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो 2026 में आपका कोई एक आइडिया वायरल हो सकता है। ये वायरल होना आपको विज्ञापन और ब्रांड्स के जरिए रातों रात अमीर बना सकता है। शेयर बाजार और सट्टा। तुला राशि के वे जातक जो शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी या ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, उनके लिए अक्टूबर से दिसंबर का समय जैकपॉट जैसा हो सकता है। यहाँ सावधानी बरतें और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। राहु आपको वो टिप या इंसाइट दिला सकता है जिसे दुनिया देख नहीं पा रही। विदेशी कनेक्शन। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो 2026 का अंतिम भाग आपके लिए विदेशी मुद्रा लेकर आएगा। एक विशेष टिप, राहु का धन अक्सर भ्रम भी पैदा करता है। जब पैसा आने लगे तो अहंकार को अपने पास न भटकने दे। अपनी सफलता का एक छोटा हिस्सा दान पुण्य में जरूर लगाएं ताकि ये धन आपके पास स्थायी रूप से टिक सके। धन योग क्या है? दर्शकों, ज्योतिष में सिर्फ ग्रह का बैठना काफी नहीं होता। तुला राशि वालों को ये समझना होगा कि 2026 में आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग और गज केसरी योग सक्रिय हो रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि भाग्य का दरवाजा तो खुला है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए आपको शुक्र के अनुशासन का पालन करना होगा। फिजूल खर्ची से बचें और महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि शुक्र तभी फल देता है जब आप मर्यादित रहते हैं। विशेष उपाय जो आपकी किस्मत के बंद ताले खोल देंगे। दर्शकों, अक्सर लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। याद रखिए, ज्योतिष में ग्रहों का गोचर आपके लिए रास्ता बनाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की शक्ति आपको इन उपायों से मिलती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है और 2026 में शुक्र को मजबूत करना ही आपके करोड़पति बनने का सबसे छोटा और सटीक रास्ता है। शुक्र को बलवान करने का राजसी उपाय। तुला राशि के जातकों, आपका भाग्य आपके शुक्र में छिपा है। 2026 में धन के प्रवाह को बढ़ाने के लिए साफ सफाई और सुगंध। हर शुक्रवार को अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने को, ईशान कोण को गंगा जल से साफ करें। अपने पास हमेशा एक अच्छी सुगंध, परफ्यूम या इत्र रखें। शुक्र देव को साफ सफाई और सुगंध अत्यंत प्रिय है। जहाँ स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। सफेद वस्तुओं का दान। प्रत्येक शुक्रवार को किसी गरीब महिला या छोटी कन्या को सफेद मिठाई, चावल या सफेद वस्त्र दान करें। ये छोटा सा काम आपके जीवन से आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए मिटा देगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा के लिए करियर में सफलता। जैसा कि मैंने बताया, 2026 में गुरु आपके कर्म भाव में होंगे। उनकी शुभता पाने के लिए केसर का तिलक। हर गुरुवार को अपने माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप व्यापार में सही फैसले ले पाएंगे। केले के वृक्ष की पूजा। अगर संभव हो तो गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे आपके करियर में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। शनि देव को प्रसन्न करने का अचूक मंत्र स्थायी धन के लिए। तुला राशि के लिए शनिदेव रक्षक है। उनकी कृपा के बिना कोई भी धन स्थायी नहीं टिकता। मजदूरों की सेवा।
शनिवार के दिन अपने से निम्न वर्ग के लोगों जैसे आपके घर के सफाई कर्मी या मजदूर को कुछ मीठा खिलाएं या उन्हें आर्थिक मदद दें। शनिदेव कर्म के देवता हैं। जब आप कर्म करने वालों का सम्मान करते हैं तो वो आपको छप्पर फाड़ कर देते हैं। पीपल के नीचे दीपक जलाना। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करें। ये उपाय आपके ऊपर चल रहे किसी भी पुराने कर्ज को उतारने में जादुई भूमिका निभाएगा। एक गुप्त उपाय। 2026 में एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा इत्र मिलाएं और सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम शुम शुक्राय नमः का मन ही मन जाप करें। ये उपाय आपकी पर्सनालिटी में वो आकर्षण पैदा करेगा कि धन और अवसर स्वयं आपकी ओर खींचे चले आएंगे। तो मेरे प्यारे तुला राशि के भाइयों और बहनों, 2026 का साल आपके लिए केवल कैलेंडर का बदलना नहीं है, बल्कि आपके भाग्य का पलटना है। याद रखिएगा, ग्रह हमें अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों को सफलता में बदलना हमारे अपने हाथ में होता है। महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। बस आप अपने कर्म पथ पर अडिग रहें और बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से करें। विश्वास रखिए, ये साल आपके जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी लिखने वाला है। अगर आपको आज की ये विशेष जानकारी, हमारी मेहनत और ये शोध पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके एक लाइक से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी सटीक और गहरा विश्लेषण लेकर आएं। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार जय त्रिकाल का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन यानी घंटी को ऑल पर सेट कर दें ताकि भविष्य का कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो जाए। आपका साल 2026 कैसा बीतेगा, इसे लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में जय महाकाल या जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दे सकें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें जय त्रिकाल। शुभम भवतु।